सो आप कोई रियल स्टोरी शेयर कर सकते हैं जहां पर आईपी की वजह से लीगल एक्शन से बचाया हो? सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 2011 में जब एप्पल और सैमसंग के बीच में जब लीगल लड़ाई हुई, उसमें उनको कुछ डैमेजेस मिला था $1 बिलियन। एक आईपी को एक अलग नजरिए से देखते हैं, गुडविल के साथ उसका क्या लेना देना है? अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, the taste of India, right? The one of the best example one can correlate with the goodwill, IP, brand recognition, brand value, everything. क्या आप कोई ब्रांड या बिजनेस का ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं जहां पर आईपी की वजह से उस ब्रांड का गुडविल जो है बहुत सॉलिड हो गया हो? जो बेस्ट है आईपी में, अगर आप बोले इनोवेशन में आप बोले तो दैट इज एप्पल। कि क्या किसी ने आईपी का कहीं मार्केटिंग किया हो, ब्रांडिंग किया हो, जिसमें आईपी को एक हाईलाइट किया हो, ऐसा कोई? इन अहमदाबाद में ही सभी जगह पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे। पर्टिकुलरली आई हैव ऑब्जर्व्ड कि भी वहाँ उन्होंने स्पेसिफिक सेंटेंस भी लिखा था कि भारत का सर्वप्रथम पेटेंटेड टेक्नोलॉजी फाइबर युक्त सीमेंट। सो एक कंफ्यूजन है, जैसे स्टारबक्स के बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि मैंने जब भी स्टारबक्स को देखा है पीछे टीएम लिखा होता है, तो ये तो बहुत पुराना और बहुत बड़ा ब्रांड है, स्टिल दे आर इन द प्रोसेस। तो मुझे क्या समझना चाहिए? उसको इतना फर्क नहीं पड़ता कि टीएम लिखा है या आर लिखा है। क्या आईपी बिजनेस वैल्यूएशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है? 1020 करोड़ में हाउवर ने आइसक्रीम ब्रांड बेचा। सो क्या आईपी फ्रेंचाइजिंग में या लाइसेंसिंग में हेल्प करता है? यस, डेफिनेटली। फ्रेंचाइजिंग का कोई भी आप मॉडल ले लो, जैसे मैकडी ले लो, डोमिनोज ले लो। इंडिया का शार्क टैंक देख के बाहर किसी को आइडिया आया और उन्होंने वही सेम चीज वहां बाहर शुरू कर दी, तो मतलब लीकेज के बहुत बड़े चांसेस है। तो ये ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी आप देखो तो मार्केट में चल रहा है ड्रग नेम इज। सो ऐसे टॉप 3 रीजंस क्या होंगे जिसकी वजह से आप एक स्टार्टअप वाले को या किसी भी बिजनेस वाले को आप बोलोगे कि भाई आईपी करवा लो? जो वेरी फर्स्ट इज, सेकंड इज एंड थर्ड इज। अगर एक स्टार्टअप वाला बंदा जो स्टार्टअप करने से डर रहा है, उसको क्रिस्प मैसेज देना चाहे एज अ बिजनेसमैन? इनोवेशन इज द ओनली की फॉर सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस, बट इनोवेशन विदाउट प्रोटेक्शन इज जस्ट फिलैंथ्रोपी। दोस्तों, आज हम ये बात बिल्कुल ही नहीं करने वाले हैं कि आईपी रजिस्टर करवा लो। आज आपको पता चलेगा कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी ने कैसे आईपी को एज अ वेपन यूज किया और कैसे आप भी अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियल वे में ग्रो करने के लिए इन चीजों का यूज कर सकते। तो आज का पॉडकास्ट जो है वो रादर देन क्वेश्चन आंसर एक केस स्टडी बेस्ड जो है पॉडकास्ट होने वाला है, जहां पर आपको भी पता चलेगा कि सारी चीजों में फर्क क्या होता है, आपको क्या करना चाहिए, कौन सी कंपनी ने किस चीज को किस हिसाब से इस्तेमाल किया। चाहे बात गुडविल की हो, चाहे बात वैल्यूएशन की हो, चाहे बात ग्रोथ की हो, चाहे सक्सेस को फटाफट से अपने पास लाने की हो, हर चीज में आईपी का क्या रोल रहता है, इसके बारे में बात करेंगे। इन शॉर्ट, अगर एक लाइन में कहूं तो आईपी बियॉन्ड लीगलिटी, एक लीगल टर्म से हटकर आईपी और क्या है, जिसके बारे में आपको पता चलेगा। और इस चीज को पूरा डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ है संजय पटेल, जिन्होंने 20 साल के अपने एक्सपीरियंस में सैकड़ों ऐसी ब्रांड्स है जिनकी ग्रोथ को सिक्योर किया है। जो आज 100 रुपए का पोटेंशियल रखते थे उनको 1000 तक पहुंचाया है। ऐसी कितनी सारी ब्रांड है जिनको उन्होंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिलवाया है, और वही सारा एक्सपीरियंस का निचोड़ आज आपको मिलने वाला है। आई एम प्रिटी श्योर कि आपने हाथ में पेन और नोटबुक ले लिया होगा और आप बड़े ध्यान से इस पॉडकास्ट को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अपने आप को मजबूत बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय भाई, सबसे पहला सवाल जो मुझे आ रहा है दैट इज कि आईपी को लोग लीगल एस्पेक्ट से ही देखते हैं, उससे ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो ये खाली लीगल कंप्लायंस है या उससे भी ज़्यादा कुछ है इसमें? तो जिसके लिए ये पहली बार देख रहा है या सुन रहा है जी, उसके लिए खाली वो लीगल कंप्लायंस है या एक लीगल चेकलिस्ट है जी, मगर उससे ज़्यादा बहुत कुछ है इसमें। जैसे कि दैट इज़ अ टूल टू ग्रो योर बिजनेस। ओके। जैसे कि आप देख लो उसका मार्केटिंग यूज़ या मार्केटिंग टूल या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वैल्यूशन के लिए उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कंपटीशन दूर करने के लिए या फिर कंपटीशन डिले करने के लिए आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, ओके, बार्गेनिंग पावर आप उसके थ्रू आईपी के थ्रू कैसे ले सकते हो, ओके, फंडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हो। देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स इन एडिशन टू द लीगल कंप्लायंस। सो अगर इसको सही मायने में समझा जाए तो अगर 10 आउट ऑफ देखें तो आज एक लेमन इंसान जो कि आज नया बिजनेस शुरू कर रहा है या तो जिसको पता ही नहीं, वो शायद 10 में से एक ही जानता है। आगे के जितने यूसेज है वो उसको पता ही नहीं कि और क्या क्या मैजिक जो है ये क्रिएट कर सकता है और एक वेपन की तरह वो यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस को एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देने के लिए। एब्सोल्युटली राइट।
लोगों को खाली अभी एक ही पर्पस है कि मेरे को अगर कुछ आईपी रजिस्टर करना है तो मेरा पर्पस है कि मेरे को लीगली प्रोटेक्शन करना है, बस दैट्स ऑल। और ज़्यादातर लोगों का मेंटालिटी मैंने देखा है कि वो उसको एक खर्चे की तरह देखते हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि ये एक इन्वेस्टमेंट है और उससे क्या मैजिक क्रिएट हो सकता है। ज़्यादातर लोगों का अप्रोच यही होता है कि आईपी करना है, अपने को ट्रेडमार्क करना है या पैटर्न करवाना पड़ेगा तो इतना खर्चा हो जाएगा। वो इसकी वजह से कि उनको पता नहीं है कि इसके थ्रू उसको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं बिजनेस में। इसी वजह से जो भी नए स्टार्टअप है या फाउंडर है या बिजनेसमैन है वो उसको एक एक्सपेंस की तरह देखते हैं, क्योंकि उनको अभी वो इम्पोर्टेंस उसका पता नहीं है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, जी। कि वो उनके बिजनेस के लिए एक एसेट है और उसके थ्रू दे कैन क्रिएट ए ग्रोथ फॉर द बिजनेस। सो आप कोई रियल स्टोरी शेयर कर सकते हैं जहां पर आईपी की वजह से लीगल एक्शन से बचाया हो या बहुत बड़ा गेम चेंज कर दिया हो? यस केवल जी, तो अभी देखें तो एवरीबडी इज यूजिंग द स्मार्टफोन, राइट। तो स्मार्टफोन जब भी इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद जब आईफोन लॉन्च हुआ, जी, राइट, उसके पहले, आईफोन से पहले और आईफोन के बाद का जो सिनारियो था दैट वाज टोटली डिफरेंट। क्योंकि स्मार्टफोन का लुक एंड फील, उसका डिज़ाइन, उसका फीचर्स, दैट ऑल चेंज ओनली एंड ओनली आफ्टर द लॉन्च ऑफ आईफोन, okay. right? And that is because the innovation done by the Apple. So Apple has done the innovation. Apple has created their intellectual property like patent, trademark, copyright, design, patent. और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, 2011 में जब एप्पल और सैमसंग के बीच में जब लीगल लड़ाई हुई या लीगल फाइट हुई, ओके, एंड उसमें उनको कुछ डैमेजेस मिला था $1 बिलियन। और वो $1 बिलियन का जो केस चल रहा था, वो केस में डिफरेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व थे, बट सरप्राइजिंगली द मेजर पोर्शन ऑफ दैट लिटिगेशन वाज अ डिजाइन पेटेंट, नॉट अ टेक्निकल पेटेंट। ओके, तो एप्पल का जो भी मेनू स्ट्रक्चर है, उसका जो भी यूनिक कर्व डिज़ाइन है, तो उनका जो डिज़ाइन पेटेंट था दैट वाज द मेन फोकस इन दैट लिटिगेशन। सो अल्टीमेटली व्हाट वाज द रिजल्ट? क्या रिजल्ट क्या आया उसका? सो एप्पल हैज़, बिकॉज एप्पल के पास वो सब लीगल प्रोटेक्शन था, दे आर एबल टू स्टॉप पीपल के जो उसका एग्जैक्टली कॉपी कर रहे थे। ओके, लीगली कोर्ट हैज़ स्टॉप्ड एंड कॉस्ट कोर्ट अदर पर्सन कि भाई आप ये नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप ये कॉपी नहीं कर सकते। जब तक एप्पल का पेटेंट वैलिड था, डिज़ाइन पेटेंट, तब तक कोई भी स्मार्टफोन वो टाइप के मेनू से फ़ोन लॉन्च नहीं कर रहा था, नहीं कर सकता था जी। बट द मंथ्स उसका जब डिज़ाइन पेटेंट एक्सपायर हुआ, उसके बाद आप देख सकते हो कि भाई बाकी सारे जो स्मार्टफोन है और आईफोन का जो मेनू स्ट्रक्चर है, दे आर नाउ सिमिलर। ओके, ओके। सो अगर किसी ने पैटर्न नहीं करवाया या रजिस्टर नहीं करवाया और दूसरे बंदे ने वही चीज़ को रजिस्टर और पैटर्न करवा दिया है, बट शुरू इसने पहले किया था, इस सिनारियो में क्या हो सकता है? तो इधर मैं आपको केवल जी 2 एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है बाटा। बाटा का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको पता है बाटा कहाँ का कंपनी है? ऑफ कोर्स इंडियन कंपनी है। नहीं। अच्छा, राइट, बाटा इज़ अ यूरोपियन कंपनी। बाटा का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन जैक रिपब्लिक। ओके, राइट, मुझे भी नहीं पता था, डोंट वरी, बट नाउ आई केम टू नो। सो बाटा इज ओरिजिनल यूरोपियन कंपनी एंड एंटर्ड इनटू द इंडिया इन आई थिंक 1960 और समथिंग और 1930 और समथिंग। बट उन्होंने क्या मिस्टेक किया कि दे हैव नॉट प्रोटेक्टेड देयर ट्रेडमार्क ओके, व्हेन दे एंटर्ड इनटू द इंडिया। मीनवाइल दूसरे किसी ने वो बाटा का ट्रेडमार्क फाइल किया इंडियन ट्रेडमार्क ऑफिस में। ओके, लेकिन जब बाटा को पता चला कि भी उनका ट्रेडमार्क जो है दूसरे किसी ने फाइल किया है, तो देन बाटा हैज़ टू टेक द लीगल एक्शंस। वो लिटिगेशन में जाके फिर उनका राइट्स जो था वो वापस उनको लेना पड़ा। राइट, सो यही चीज़ अगर उन्होंने पहले फाइल कर दिया होता तो ये चीज़ होती ही नहीं, कि जो उनको बाद में एक कॉस्ट पे करना पड़ा, एक रेपुटेशन उनका जो दाव पे लगा, स्टेक पे आया। ठीक है, स्टेक पे आया। राइट, सो दैट इज द वन एग्जांपल ऑफ द ट्रेडमार्क। राइट, सेम वे यू नो द कोडक कैमरा Kodak, yes, the Kodak was the pioneer company in this camera and all this, right? जी। In 1975 Kodak has invented the digital camera concept, but they are not able to protect it through intellectual property, particularly through the patent.
तो ऐसा बोल सकते हैं लाइटली लिया एकदम. यस, लाइटली लिया और उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं किया. लेटर ऑन other companies like Sony and Canon and all this, they have aggressively upgraded that technology, filed the patent and multiple patents on that particular concept or digital camera. And because of that, जो कोडक जो कंपनी के जिन्होंने पहले वो इन्वेंट किया था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट फाइलिंग द पेटेंट दे आर नोवेयर. एंड अल्टीमेटली एक सिचुएशन आया कि उनको बैंकरप्सी फाइल करना पड़ा. सो आईपी में जो मैंने सुना है संजय जी, जो कि अगर पहले से कोई काम कर रहा है उस चीज़ पे तो उसके फेवर में जाता है. क्या ये सही है? जैसे बाटा के फेवर में गया, क्योंकि बाटा वॉज अर्लियर, जैसे आपने बताया कि पहले से वो थे उस बिजनेस में. यस. और फिर पीछे से उनको करना पड़ा पर अल्टीमेटली उनको मिल गया. तो ऐसा कोडक के साथ क्यों नहीं हुआ? कोडक के अंदर पेटेंट वॉज इन्वॉल्व. ओके. सो आप जो सिनारियो बोल रहे हो दैट इज फॉर द ट्रेडमार्क. ओके. तो ट्रेडमार्क में दो चीज़ होती है कि भाई वैलिड रजिस्ट्रेशन किसके पास है, और दूसरी चीज़ कि भाई हु इज द वैलिड यूजर विथ ए कंटिन्यूस यूज. तो अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है जी, बिकॉज ऑफ एनी रीजन जी, और आपके पास लीगल प्रूफ है, एविडेंस है कि आप ये डेट से कंसिस्टेंटली ये ब्रांड नेम से बिजनेस कर रहे हो, देन यू कैन ऑल्सो गेट योर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क लेटर ऑन. मीन्स आपने आगे अगर ट्रेडमार्क फाइल करना रह गया तो बाद में भी आप फाइल कर सकते हो, और अगर दूसरे किसी ने फाइल कर दिया तो उसका कैंसिल भी करवा सकते हो. सो दैट इज पॉसिबल फॉर द ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क के लिए पॉसिबल है, बट नॉट फॉर पेटेंट. ओके, इंटरेस्टिंग. पेटेंट के लिए जो भी पहले फाइल करता है उसको राइट्स मिलता है. सिंपल. ओके. सो मतलब आईपी को एज अ होल सेम देखने की ज़रूरत नहीं है. सो वो ट्रेडमार्क में अलग हो सकता है, वो पेटेंट में अलग हो सकता है, तो इस हिसाब से उसको देखना है. सो सबसे ज़्यादा क्रूशियल और क्रिटिकल जो है वो कौन सा होता है? पेटेंट. क्रिटिकल इज पेटेंट ऑलवेज बिकॉज दैट प्रोटेक्ट्स योर इन्वेंशन, इनोवेशन या टेक्नोलॉजी. जी. सो क्या आईपी एक कॉम्पिटिटिव एज देता है? मतलब कोई ऐसा बिजनेस जिन्होंने एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया हो जस्ट बेस्ड ऑन देयर आईपी. तो आई एम श्योर आपने बिस्लरी का नाम तो जरूर सुना होगा. जी. राइट. तो बिस्लरी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं. जी. बट ऑफ लेट उन्होंने एक यूनिक डिज़ाइन में एक बॉटल लॉन्च किया. ओके. राइट. विच इज़ कर्व शेप में है, राउंड शेप और कर्व शेप में. राइट. विच इज़ यूनिक. अगर आप मार्केट में जाओगे, किसी भी मिनरल वाटर का बॉटल आप देखोगे तो जितने भी है सब आपको सिमिलर ही दिखेंगे. जी, जी. इधर स्क्वायर है, राउंड है, सेम ही होंगे. कुछ ग्रूव्स है. राइट. बट आपको दूर से आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. ठीक है. जी. तो वहाँ पे बिस्लरी ने क्या किया, स्मार्टली, इंटेलिजेंटली उसको एक यूनिक शेप में बॉटल लॉन्च किया. ओके. नहीं खाली उसको क्रिएटिव नहीं किया बट उसको डिज़ाइन पेटेंट करवाया. ओके. राइट. सो नाउ बाय द प्रोटेक्शन ऑफ डिज़ाइन पेटेंट दे हैव कैप्चर्ड द होल मार्केट विद अ यूनिक एंड डिफरेंशिएटिव डिज़ाइन. ओके. और उसकी वजह से आप देखोगे वो शेप से दूसरी कोई भी कंपनी मार्केट में ड्रिंकिंग वाटर का बॉटल लॉन्च नहीं कर सकती है. एंड दैट्स द रीज़न बिस्लरी हैज़ दैट कम्पिटिटिव एज इन कंपेयर टू अदर प्लेयर्स. ओके. एंड उसी के बेस पे दे हैव कैप्चर्ड अ लार्ज मार्केट फ्रॉम द कंज्यूमर. और क्योंकि लोगों ने जो देखा है उससे ये कुछ हटके था. यस. तो वो रजिस्टर भी एकदम बड़ा जल्दी हो जाता है और याद भी रह जाता है कि भाई ये चीज़ अलग है कुछ. है ना? तो एक नॉर्मल बोतल में तो सबने पानी पिया होगा, चलो इस बार ये ट्राई करते हैं. यस. कुछ नया करने के चक्कर में लोग जो है वापस से बिस्लरी की तरफ मुड़े. यस. वंडरफुल. सो एक चीज़ होती है कि लीगली एक बार कोई चीज़ आपकी हो गई फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता. उसको किसी एग्जाम्पल से आप समझा सकते हैं? देखो, जैसे लीगल आपके पास अगर कोई लीगल राइट है तो वो आपका राइट है. जी. ठीक है. अगर उसमें कोई भी इंटरफियर करता है तो आप उसको लीगली स्टॉप कर सकते हो. जी. राइट. डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास क्या राइट है. ओके. राइट. जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ डाइसन. राइट. डाइसन होम अप्लायंस और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है. राइट. जी. बट दे आर largely backed with a technical or technology products. Okay. And all this technology are backed with the innovation. Right. तो उसके जितने भी प्रोडक्ट्स है they are backed with the innovative technologies and with patent protection. And because of the patent protection, they are able to create a monopoly into the market. They are able to fetch a premium price from the market
and they are also able to delay the competition into the market. जी, मतलब एंट्री बैरियर बना दिया. Yes, entry barrier बना दिया, और they are also getting the premium price for the product. क्योंकि मोनोपोली क्रिएट हो गया. मोनोपोली क्रिएट हो गया, और आपको वो टेक्नोलॉजी का, वो क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, तो यू आर ओनली हैविंग द ऑप्शन ऑफ डाइसन. तो मतलब ये सारी तैयारी जो है उन्होंने वो लॉन्च करने से पहले ही कर ली. जनरली बिग कंपनीज क्या करती है, दे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, दे वर्क ऑन द सॉल्यूशंस. जी. जैसे ही उनको लगता है कि भाई ओके ये सॉल्यूशन इज वर्केबल है, दे इमीडिएटली स्टार्ट आइडेंटिफाइंग कि भाई इसमें क्या क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड दे विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट फाइलिंग ऑल द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज. ओके. सो क्या आईपी के होने से संजय जी पार्टनरशिप में या तो वेंडर्स में कोई फर्क पड़ता है? डेफिनेटली. जैसे बोला कि आईपी खाली एक लीगल कंप्लाइंस के लिए नहीं है. जी. देयर आर सो मेनी अदर वे जहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हो, एंड उसमें से एक है लाइसेंसिंग में. ठीक है, लाइसेंसिंग के लिए अगर आप देखें तो बायोकॉन, अ वेरी वेल नोन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हैवीली वर्किंग अंडर द बायोसिमिलर एंड बायोटेक प्रोडक्ट्स. ओके. राइट. तो उनका दे रेगुलरली फाइल द process patent for the biosimilar products. So Biocon is the one of the pioneer for product insulin gargagin. Okay. Right. And just because of उनके पास पेटेंट ने वो सब था well protected, they are able to license deal with other multinational companies. Okay. Right. So यहाँ पे आप, अगर आपके पास IP है तो आप उसको वहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो. Right. Okay. If I give you another example जिसको आप इजीली कोरिलेट कर सकते हो. राइट. ड्यूरिंग द कोविड वी ऑल नो द कोविशील्ड वैक्सीन. राइट. जी जी, ऑफ कोर्स. तो कोविशील्ड वैक्सीन इज द इनिशियल रिसर्च एंड द इनोवेशन ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. देन दे लाइसेंस इट टू एस्ट्राजेनेका. उन्होंने कुछ जॉइंट कोलैबोरेशन किया कि भाई इन्वेंशन उनका है जी. मार्केटिंग राइट्स जो है वो एस्ट्राजेनेका के पास रहेगा, वन ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी. जी. एंड लेटर ऑन ड्यूरिंग द कोविड टाइम दे हैव गिवन लाइसेंस टू Indian company Serum Institute to manufacture at the large level, जिसकी वजह से वो बहुत सारे क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करके सप्लाई कर सके टू द आइदर कंट्रीज और रिसोर्सेज जहाँ नहीं है उनको सप्लाई करके वो पेशेंट को नीड कंप्लीट कर सके. ओके. सो वो एक ही इंसान को दे सकते हैं या मल्टीपल लोगों को वो चीज़ें दे सकते हैं? या आपके पास जो पेटेंट है वो आप उसको टर्म बोलते हैं एक्सक्लूसिव एंड नॉन एक्सक्लूसिव. ओके. अगर समझ लो आपने एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया तो यू आर गिविंग लाइसेंस टू ओनली वन कंपनी जो मतलब वही प्रोडक्शन करेगी. जी. व्हेन इट इज़ नॉन एक्सक्लूसिव तो आप मल्टीपल कंपनी को सेम पेटेंट का लाइसेंस दे सकते हो. बात को थोड़ा आगे ले जाते हैं. सो एक आईपी को एक अलग नज़रिए से देखते हैं कि गुडविल के साथ उसका क्या लेना देना है. आईपी गुडविल, आईपी ब्रांडिंग, तो इसको आप कैसे देखेंगे? अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया. द टेस्ट ऑफ इंडिया. राइट. द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल वन कैन कोरिलेट विद द गुडविल, आईपी, ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड वैल्यू, एवरीथिंग. राइट. अमूल का आप देखो तो ठीक है, उसमें कोई इनोवेशन नहीं है, बट उसका जो ब्रांड है, उसका नाम, उसका लोगो, उसका कैरेक्टर जो है, अमूल गर्ल का कैरेक्टर. राइट. सो एवरीथिंग दे हैव प्रोटेक्टेड. जी. ओनली प्रोटेक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन होने के बाद दे हैव वेरी एग्रेसिवली एनफोर्स्ड. जहाँ पे भी अगर कोई कॉपी कर रहा है, काउंटरफिट कर रहा है, सिमिलर टाइप ऑफ नाम से कुछ आगे पीछे लगा के भी प्रोडक्ट बेच रहा है, तो दे हैव लीगली उसको स्टॉप किया है. एंड बिकॉज ऑफ दैट आईपी, उसका गुडविल, उसका कंसिस्टेंसी के बेस पे नाउ दे आर, उसका जो ब्रांड वैल्यू है इट इज़ मोर देन थाउजेंड्स ऑफ करोड्स. राइट. ओके. सो आईपी प्लेड अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल इन दैट. अच्छा, इसमें एज अ लेमन में ये समझना चाहूँगा कि क्या ये कस्टमर की तरफ से कोई कंपनी को हाईलाइट करता है या कंपनी को जब ध्यान में आए वो करता है, या कोई एक्टिव लीगल टीम होती है उनकी जो इन सब चीज़ों पे नज़र रखती है कि कुछ कॉपी नहीं हो रहा है? When it is about the big companies, they already have either उनका in-house team रहता है जी, या फिर they hire a particular agency ओके, to monitor कि भाई कहाँ कहाँ कौन कौन मेरी प्रोडक्ट का, मेरी ब्रांड का या हमारी पेटेंट का कॉपी कर रहा है, लुक अलाइक बना रहा है ऐसा कुछ भी. यस. जी, वो ऑनलाइन भी मॉनिटर करते हैं, ऑफलाइन भी मॉनिटर करते हैं. ओके. जैसे बिस्लरी का मैंने देखा, ब्रिस्टल एंड पता नहीं क्या क्या नाम से अलग अलग बहुत सारे वो आते हैं. यस. तो उसमें क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका कलर कॉम्बिनेशन भी देखो तो वो सेम ही मिलेगा आपको, एंड दे विल लाइक, आगे इंसान बिस्लरी जब भी पढ़ता है तो बड़ा बी दिखता है.
और उसको देख के ही फिर वो खरीद लेता है। तो उसमें बिस्लरी क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है? बिस्लरी इज डूइंग, आप देखोगे, लेकिन आप जैसे बोला कि भाई इंडिया में इतना बड़ा मार्केट है, जी। बहुत सारे रूरल प्लेसेस है जहाँ पे उनको एक्सेस करना इज़ डिफ़िकल्ट। एक्सेस करना इज़ डिफ़िकल्ट। सेकंड थिंग इज़ वहाँ पे लॉ इन्फोर्स करना इज़ ऑल्सो वेरी मच डिफ़िकल्ट। ओके। तो जहाँ पे बिग प्लेयर्स है, जहाँ पे उनको बिजनेस को डायरेक्ट डैमेज या इम्पेक्ट हो रहा है, वो सभी जगह पे दे आर टेकिंग एक्शंस। एंड आप देखोगे, इफ आप न्यूज़ में देखोगे तो बहुत सारी प्रोडक्ट उन्होंने मार्केट से बंद करवाया है। सो इसमें जो खर्चा होता है ना, एज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि इसमें जो खर्चा होता है, मतलब अगर आपने किसी पे केस किया है और बिस्लरी ने जैसे किसी पे केस कर दिया, तो वो जो खर्चा होता है तो वो बिस्लरी ही भुगतता है या वो सामने वाले से वो वसूल करता है कि यार तुमने मेरा नाम यूज़ किया, मुझे तुम्हारे ऊपर वो इतना एनर्जी देना पड़ा, पैसा डालना पड़ा, और मुझे कंपनसेशन में वो भी चाहिए वापस? ऐसा हो सकता है? वो ऑलवेज, जब भी आप लिटिगेशन या केस फाइल करते हो, आप प्रेयर रखते हो कि भाई यू हैव टू पे दिस मच डैमेजेस, ओके। आप डिमांड करते हो, लेकिन वो अलाउ करना ना करना वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। क्या आप कोई ब्रांड या बिजनेस का ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं जहां पर आईपी की वजह से उस ब्रांड का गुडविल जो है बहुत सॉलिड हो गया हो? केवल जी बहुत सारा एग्जाम्पल है ऐसे, लेकिन जो बेस्ट है आईपी में, अगर आप बोले इनोवेशन में आप बोले, तो दैट इज एप्पल। जी। राइट। एप्पल हैज़ बैक्ड all their products with the different type of innovation, and also they are having the different types of IP, or you can say the IP portfolio. जी। Right, they have a trademark, they have a patent, they have a copyright, they have a design patent, जी। they also having the trade secrets. Right, it's a mixture of all the IP, and because of that they are able to fetch that goodwill, that market recognition, market respect, as well as the brand valuation. और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, लेगो। राइट, लेगो। राइट, टॉयज आते हैं, लेगो टॉयज, टॉयज। yeah. So that product is also a very well trusted brand into the family. Right. जी। So that brand is also protected by all different types of IP. उसका ट्रेडमार्क, उसका लोगो, उसका जो स्पेसिफिक डिज़ाइन है, उसके ब्रिक्स का ना, वो सब, राइट, कैरेक्टर्स, कॉपीराइट, एंड after registration of all their IP, what they had done intelligently and smartly is, after doing the licensing for the merchandise, or having the licensing deal with other brands ओके। to generate the revenue, to generate the income, right? जी। So overall आप जो strategy देखे, तो उसकी वजह से they are able to fetch that goodwill into the market. सो जितने केस स्टडीज अभी तक मैंने सुने हैं, आपसे समझे हैं, उन सब कंपनीज ने आईपी को आईपी के बियॉन्ड देखा है, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा है, जो कि इन इंडिया एट मेजोरिटी हम लोग मिस कर देते हैं। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसको थोड़ा मैं मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देखना चाहूँगा कि क्या किसी ने आईपी का मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से यूज़ किया है, कहीं मार्केटिंग किया हो, ब्रांडिंग किया हो, जिसमें आईपी को एक हाईलाइट किया हो, ऐसा कोई भी बड़ी कंपनी का आप एडवर्टाइज देखोगे या फिर उसका प्रोडक्ट आप देखोगे, तो उसके नीचे आपको एक डिस्क्लेमर या सेंटेंस दिखेगा। अगर आप ऑब्जर्व करके पढ़ोगे तो वो ऑलवेज मेंशन करते हैं कि भाई दिस ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड ब्रांड ऑफ दिस कंपनी, और इट इज़ अ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी और अप्लाइड फॉर द पेटेंट, राइट। एनी copying or imitation will be liable for the legal damages, right? But we don't have a practice to see all these things, जी। right? अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बात करूँ, तो अब आई थिंक 1-2 महीने पहले, आई थिंक या फिर 3-4 महीने पहले, इन अहमदाबाद में ही सभी जगह पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे जी। और होर्डिंग्स थे सीमेंट प्रोडक्ट के, ओके। बाय ड्यूरागार्ड सीमेंट। ड्यूरागार्ड, हाँ, Right. हाँ, हाँ। वहाँ पे उन्होंने बड़े से हाईलाइट करके लिखा हुआ था पेटेंटेड प्रोडक्ट। ओके। नीचे उसका आप अगर मार्केटिंग कैंपेनिंग देखोगे, उसके इमेजेस देखोगे, तो वहाँ उन्होंने हाईलाइट करके मेंशन किया हुआ है अ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट और पेटेंटेड प्रोडक्ट। पर्टिकुलरली आई हैव ऑब्जर्व्ड कि वहाँ उन्होंने स्पेसिफिक सेंटेंस भी लिखा था कि भारत का सर्वप्रथम पेटेंटेड टेक्नोलॉजी फाइबर युक्त सीमेंट,
राइट। अब आप एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखो, अगर आप वो होर्डिंग देखोगे, हाँ आप वो पढ़ोगे, हाँ तो आपका नज़रिया जो है वो ब्रांड के प्रति टोटली डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, मतलब व्हाट है कि एज ए नॉर्मल पर्सन मैं सोचूंगा कि इस ब्रांड ने इनोवेशन किया है, कुछ नया देने का ट्राई किया है, Yes. कुछ और मजबूत देने का ट्राई किया है, Yes. एंड स्पेशली फॉर द सीमेंट थिंग जिसका कंजम्पशन बहुत बड़ा है, Yes. जिसका मार्केट बहुत बड़ा है। तो अगर ये चीज़ को कस्टमर के दिमाग में सही से अगर वो पोजिशन कर पाए तो उसका बहुत बड़ा लिवरेज जो है वो उनको मिल सकता है, राइट? यस। तो अगर जो कंज्यूमर है या कस्टमर है, इफ ही इज़ लुकिंग फॉर द क्वालिटी प्रोडक्ट, अगर वो होर्डिंग देखने के बाद आई कैन से 100% उसका डिसीजन जो होगा उस पर वो इम्पेक्ट करेगा। जी, समझ लो कि वो होर्डिंग देखने से पहले वो कुछ बाय करने वाला है सीमेंट प्रोडक्ट, हाँ। वो एक्सपायर जो भी बाय करने वाला था बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, जी, वो होर्डिंग देखने के बाद उसके डिसीजन में वो चेंज दिखेगा आपको। राइट। सो व्हेन यू सेड नो द होर्डिंग पे पेटेंट वर्ड जो है वो हाईलाइटेड था, क्या किसी भी ब्रांड के बाजू में ट्रेडमार्क है या रजिस्ट्रेशन का सिंबल देखते हैं हम, इन सब चीज़ों से कस्टमर के पर्सपेक्टिव में फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, लेकिन इधर क्या है, इधर देयर आर सो मेनी कन्फ्यूजन्स जी और मिथ, जी राइट। हमको भी बहुत सारे क्लाइंट आके पूछते हैं कि भाई हमको ट्रेडमार्क करवाना है और रजिस्ट्रेशन करवाना है, जी वो दोनों प्रोसेस का क्या प्रोसेस है। जी तब हम उनको एजुकेट करते हैं जी। कि भाई दैट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग, वो एक ही प्रोसेस है। तो डिफरेंस क्या है कि जब आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते हो तो देन इट इज़ कंसिडर एज ए, और आप मेंशन कर सकते हो टीएम। ट्रेडमार्क, तो टीएम क्या इंडिकेट करता है कि आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है, जी। विच इज़ अंडर प्रोसेस, हम्म, राइट। और ट्रेडमार्क प्रोसेस के जो भी कंप्लाइंस है वो स्टेप कंप्लीट होने के बाद जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है, जी तो आप उसको आर करके रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भाई इट इज़ रजिस्टर्ड। सो व्हेन द आर सिंबल इज देयर, दैट मीन्स कि वो जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। सो एक कन्फ्यूज़न है, जैसे स्टारबक्स के बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि मैंने जब भी स्टारबक्स को देखा है पीछे टीएम लिखा होता है, तो ये तो बहुत पुराना और बहुत बड़ा ब्रांड है, स्टिल दे आर इन द प्रोसेस, और मुझे क्या समझना चाहिए? राइट। जो मैंने अभी आपको डिफरेंस दिखाया टीएम और आर का डिफरेंस क्या है, जी ठीक जी, है। जी नाउ एज ए ब्रांड ओनर या बिजनेसमैन, वो मेरे ऊपर है कि मेरे को उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि भाई आपका रजिस्टर्ड हो गया तो आपको आर ही लिखना है, ओके, राइट। स्टारबक्स बीइंग अ वेरी बिग ब्रांड, वेरी वेल नोन ब्रांड, वेरी वेल एक्सेप्टेड ब्रांड, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि टीएम लिखा है या आर लिखा है, ठीक है जी बट सेम चीज़ अगर कोई छोटी ब्रांड है जो अभी जस्ट ग्रो कर रही है, तो वहाँ पे वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है जी अगर आपने टीएम लिखा है या आर लिखा है, जी राइट। बट द थिंग इज कि भाई वो दो अलग चीज़ नहीं है, अलग प्रोसेस नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। सो वन इज अ रूट एंड वन इज अ डेस्टिनेशन, एक रास्ता है और एक डेस्टिनेशन है। यस, तो जब रास्ते में होंगे तो टीएम लिखा होगा, जब Yes. डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो फिर वहां यू पर कैन आर लग मेंशन जाता आर, है। यस। पर डेस्टिनेशन पे पहुंच के बंदा खुद डिसाइड करेगा कि मुझे टीएम के साथ मजा आ रहा है कि मुझे आर के साथ मजा आ रहा है। यस। तो उससे एक अगला सवाल ये आ रहा है कि हु इज मोर पावरफुल अगर देखा जाए तो, टीएम, आर? सिंपल सी चीज़ है, आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किया, वो भी फाइल किया, अभी प्रोसेस में है। जी, तो जब प्रोसेस में है तब आपके पास लीगल राइट्स नहीं है। आपको Okay. लीगल राइट्स तभी मिलते हैं जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है या कोई भी आईपी रजिस्टर्ड हो जाता है। तो रजिस्टर्ड होने के बाद ही आपको लीगल राइट्स मिलते हैं। ओके। सो आपका कोई ऐसा क्लाइंट है संजय जी कि जिन्होंने अपनी आईपी को या अपने ट्रेडमार्क को या रजिस्ट्रेशन को अपनी ब्रांड स्टोरी टेलिंग में यूज़ किया हो? सो दैट वन ऑफ द बिग स्टोरी और बिग सक्सेस स्टोरी आई कैन से इज अहमदाबाद बेस्ड स्टार्टअप ओनली, राइट। ओके, उनका कंपनी का नाम है वी हियर इनोवेशन, वी हियर, okay. Right, and they have developed a product, Okay. right, they have developed a product with a bone conduction technology, हाँ, जहाँ पे what problem they have identified is
कि भाई आप अगर कोई भी ईयरफोन से आप बात कर रहे हो या सुन रहे हो, बहुत लंबे टाइम तक अगर आप सुनोगे तो यू विल हैव द पेन। हाँ कोई भी क्वालिटी का प्रोडक्ट ले लो आप, ठीक है। हाँ दूसरी चीज, व्हेन यू इंसर्ट दैट ईयरफोन या एयरपोर्ट इन द ईयर, you are disconnected with the surrounding sound, जी right? ट्रू So that is also one of the concern when you are listening the music while driving or while cycling or running. You are not aware about the Surrounding. nearby sounds हाँ सराउंडिंग of the आपको सुनाई नहीं vehicle, देगा horn कोई बजा रहा है पीछे से, you are जी। not aware about that, जी। and that is another reason for the accidents. जी So they have identified all these 2-3 problems and developed a product of for the hearing, जहाँ पे आपको वो ईयर के अंदर इंसर्ट नहीं करना है, वो बाहर ही रहेगा, यहाँ पे रहेगा। अच्छा यस, एंड थ्रू दैट बोन, उसको बोलते हैं चिक बोन, चिक बोन के थ्रू वो कंडक्शन होके यू विल गेट द साउंड, और आपको ऐसा ही क्लियर साउंड सुनाई देगा जैसा आप नॉर्मल कोई सुनते हैं। वाओ। So that was the product and that was the technology. Now they have created a very well crafted IP strategy with, so they have a trademark, okay. they have a patent, Okay. technology features के लिए, design patent for their aesthetic look, जी cooperate for their source code, algorithm and marketing materials and all this, right? Okay. So they have well protected their product with different types of IP. सो जैसा कि आप बता रहे थे कि अगले काफ़ी समय के लिए उन्होंने एक तो एंट्री बैरियर बना दिया कि कोई उनके जैसा कॉपी नहीं कर सकता है। Yes. तो हर तरीके से उन्होंने इस चीज़ का बियॉन्ड द एक नॉर्मल इंसान जो यूज़ करता है उससे बियॉन्ड जाके उन्होंने यूज़ किया है। Yes. और इसी चीज़ को लेकर आगे वो एक एज बनाए रख सकते हैं Yes. कि ऐसा प्रोडक्ट खाली हमारा ही है, हमारे अलावा आपको ये प्रोडक्ट मार्केट में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। Yes. ग्रेट, लवली, वंडरफुल। सो इन सारी चीज़ों का आई एम श्योर कि जो फंडिंग में भी बहुत फ़र्क पड़ता होगा। मतलब एक इंसान जो है वो स्टार्टअप करता है और ऐसा कोई आईपी उन्होंने अप्लाई किया है या तो उनको मिल चुका है, तो फंडिंग पे इसका कैसा इम्पैक्ट रहता है? फंडिंग के लिए अगर देखो, आप कोई भी स्टार्टअप पिच करता है इन्वेस्टर को, तो इन्वेस्टर क्या देखता है? इन्वेस्टर देखता है कि भाई पहली चीज़ सिक्योरिटी ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, जी दूसरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जी। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज क्वेश्चन मार्क। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि भाई किस में से कितना रिटर्न मिलेगा, बट द सिक्योरिटी एंड द कॉन्फिडेंस दैट विल कम इफ यू हैव अ वेरी वेल प्रोटेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। राइट, मतलब एक सीरियस बंदा ही होगा जो इन सब चीज़ों में पड़ेगा। Yes. Until and unless he is not very serious or he is not very confident about the exclusivity of the product, वो इन सब चीज़ों में पड़ेगा ही नहीं। Yes. The moment he register for the IP thing, सामने वाले के दिमाग में ये सिग्नल सीधा जाता है कि भाई ये सीरियस है और ये बहुत लंबा फ्यूचर दिख रहा है। और उसको वो भी एश्योरिटी आता है ना कि भाई इसके पास पेटेंट है, दैट मीन्स कि भाई दूसरा कोई कॉम्पिटिटर कॉपी करके ये प्रोडक्ट में नहीं आ सकता। हाँ ओके, लाइक ऐसा भी हो सकता है ना काफ़ी बार, अगर इफ़ यू आर नॉट लीगली प्रोटेक्टेड आईपी नहीं है आपके पास, आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है बट आपने वो दरवाजे खुले रखे कि कोई भी आपको कॉपी करके वो कर सकता है। Yes. बट आपने, क्योंकि यू आर द फर्स्ट मूवर, आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगा दिया और रिसर्च पे लगाया, मार्केटिंग पे, वो सब कर दिया, बट सामने वाले ने देखा कि भाई ये आईपी प्रोटेक्टेड नहीं है, तो उन्होंने सीधा उसको कॉपी कर लिया और फिर वो फर्स्ट मूवर नहीं, वो बन गया फास्ट मूवर। Yes. और वो अभी इनको डेंट दे रहा है। Yes. और फिर पीछे से ये लोग भागेंगे फॉर आईपी के लिए, एंड फिर वो लीगल झमेलों में पड़ना और ब्रांड का इमेज टैग पे आ जाना, ये सारी चीज़ें होगी। Yes. राइट, ओके, गॉट इट। सो लो धीरे धीरे एकदम क्लैरिटी आ रही है चीज़ों की। क्या आईपी बिजनेस वैल्यूएशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है? IP is an intangible assets जी which is directly impacting to your business, ओके। rather business valuation, right? तो अगर आपके बिजनेस का वैल्यूएशन बढ़ाना है तो इंटेंजिबल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द ओनली वे टू इंक्रीज द वैल्यूएशन। ओके, इसी चीज़ को अगर एग्जांपल से हम समझे तो यू नो द पारस फार्मा, जी राइट? आई नो। हाँ पारस फार्मा इज हैविंग अ वेरी वेल नोन ब्रांड like Ichgard, Move, जी, Crack, Ringard, right? Crack Cream, They are the very well known brands, well accepted brands जी into the market, जी right? So Paras Pharma was acquired by a Reckitt Benckiser ओके ओके in many years back, ओके
at the valuation of I think 3,260 crore. That value उस टाइम पे जब मर्जर एक्वेशन का जो ट्रेंड चल रहा था, the people are getting only 2 to 3 times of the valuation. Okay. Right. Paras Pharma able to fetch more than 8 or 8.5 times their valuation. Oh, so beyond limit. Yes. And ये किसकी वजह से? That is only and only because of their IP and brand valuation. Right. Right. So इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आपके पास प्रॉपर आईपी प्रोटेक्टेड है, गुडविल है, मार्केट एक्सेप्टेड प्रोडक्ट है, तो वो आपको हेल्प कर सकता है वैल्यूशन को इन्फ्लेट करने में. ओके. इसी चीज़ को अगर हम दूसरे एग्जांपल से सीखे, जी, समझे, तो आइसक्रीम तो आपने खाया होगा, ऑफ कोर्स. हैवमोर का भी खाया होगा, जी. राइट. तो व्हाट हैवमोर हैज़ डन, हैवमोर ने उसका जो आइसक्रीम ब्रांड था, वो आइसक्रीम ब्रांड उसने सेल कर दिया लोटे को, मल्टीनेशनल कंपनी, राइट. जी. What was the valuation of the transaction? I think 1020 crore something. ओके. 1020 करोड़ में हैवमोर ने आइसक्रीम ब्रांड बेचा. जी. जी. वो 1020 करोड़ जो है उसमें से 70% वैल्यूएशन इज कमिंग फ्रॉम द ब्रांड वैल्यूएशन. वाओ. ओके. ग्रेट. तो आपका ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी इनोवेशन करना है तो ही आप इतना बड़ा वैल्यूएशन क्रिएट कर सकते हो. एक ब्रांड के थ्रू भी आप इतना हैवी वैल्यूएशन क्रिएट कर सकते हो, बट अगेन वो ओवरनाइट नहीं होता. वो ओवरनाइट नहीं होगा. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. लॉन्ग प्रोसेस. जी. बट अगर आपके पास वेरी वेल प्रोटेक्टेड आईपी है, प्रोडक्ट है, जी. तो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हैपन. सो ऐसी कोई कंपनी जिसमें आईपी की वजह से एक इन्वेस्टर का ट्रस्ट उन्होंने गेन किया हो, या तो उनको एक एज मिल गया हो बिकॉज ऑफ दिस. सो केवल ये शार्क टैंक तो आप देखते होंगे. हाँ, देखा है मैंने बहुत बार. तो शार्क टैंक में आप अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मेजोरिटी जो कंपनीज आती है, राइट, दे बेट ऑन द आईपी. और इवन इन्वेस्टर ऑल्सो आस्क क्वेश्चन कि भाई आपके पास पेटेंट है, आपके पास आईपी क्या है, राइट. ओके. सो ऐसा ही एक एग्जांपल मैं यहाँ बताना चाहूँगा. एक स्टार्टअप था जेनित्री, राइट. जेनित्री. यस. ओके. दे आर इनटू द मेडिकल डिवाइस, ओके. मेडिकल वेरेबल डिवाइस backed with the AI technology. किसके लिए? That is to monitor the vitals of fetal and the maternal. The purpose is to avoid the fatality जी. during the childbirth. Okay. Right. And that product, that technology is very well protected with again a different types of IP. The Right. trademark, the technology patent, जी. their software copyright, हम्म. their design patent for the aesthetic look, जी. their copyright for all their source code and other things, right? So it is what they have done into the pitch at the Shark Tank is they have very well connected all this, that technology, their problem, their solution, and their IP portfolio. And because of that, they are able to build or they are able to win the confidence from the investor and at the higher valuation. So ऐसे कितने स्टार्टअप्स होंगे इंडिया में, एक रफ फिगर, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द स्पेसिफिक फिगर, कि जो अपना बिजनेस शुरू करने से पहले इन सब चीज़ों को पर्टिकुलरली स्टडी करके एक एक चीज़ पे काम करते होंगे. अगेन वो फिगर तो मुझे नहीं पता है, बट देर आर वेरी फ्यू. ओके. वेरी फ्यू पीपल आईपी को वो पर्सपेक्टिव से देखते ही नहीं है. जी. दे ओनली फोकस के ओके मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, ये प्रोडक्ट डेवलप करना है और मार्केट में लॉन्च करना है, दैट्स ऑल. दे टेक मार्केटिंग एज अ वेरी सीरियस एस्पेक्ट रादर देन आईपी. सुना है ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा. राइट. जी. सो ये सिनारियो, दिस इज अ रियल टाइम सिनारियो. जी. जी. इन इंडिया डेफिनेटली इट इज इम्प्रूविंग, बट Day by अभी day. जो है इट इज ऑन अ लोअर साइड. सो मतलब मेजोरिटी लोग तो अवॉइड ही करते हैं अभी भी. यस. ओके. सो इन दैट यू आर लाइक ट्राइंग के मेजोरिटी लोग जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, बिकॉज एक आइडिया को एग्जीक्यूट करने में बहुत समय निकल जाता है.
यस बट आपने अगर इसको लीगली प्रोटेक्ट नहीं किया तो उसको खत्म होने में समय नहीं लगेगा. यस सो क्या आईपी फ्रेंचाइजिंग में या लाइसेंसिंग में हेल्प करता है? यस डेफिनेटली. फ्रेंचाइजिंग का कोई भी आप मॉडल ले लो, जैसे मैकडी ले लो, डोमिनोस ले लो, राइट. दे हैव ऑल देयर आईपी इन प्लेस. उनका ट्रेडमार्क, उनका कॉपीराइट, उनका डिज़ाइन, उनका लुक एंड फील, उनका रेसिपी एज अ ट्रेड सीक्रेट, उनका प्रोसेस, everything is very well protected, very well legally documented and protected. And that's the reason, समझ लो कि आपने उसका फ्रेंचाइजी लिया एक बार मैकडी का या डोमिनोज का, जी. बाद में आप सोचोगे नहीं मैं एक बार पूरा प्रोसेस समझ लेता हूँ, उनका पूरा डिटेल्स समझ लेता हूँ, फिर वो फ्रेंचाइजी बंद करके मैं मेरा खुद का स्टार्ट शुरू कर करूँगा, दूंगा. राइट. जी जी जी. बट एज दे आर हैविंग अ वेरी वेल लीगल आईपी प्रोटेक्शंस, वो चीज़ नहीं कर पाते लोग. कॉपी नहीं कर पाते. यस. एंड वहाँ पे आईपी रोल प्ले करता है. हाँ, क्योंकि जब इंग्रेडिएंट्स साथ में आ जाते हैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके समझने का ट्राई करेंगे. एंड इट इज़ वेरी इजी. चलो समझ में भी आ गया कि इस चीज़ को इस हिसाब से, क्योंकि अगर आपने किसी फ्रेंचाइजी को 2-3 साल रन किया तो आप पूरा वो डिकोड कर लोगे कि किस हिसाब से पूरा काम कर रहा है. बट अगर वो आईपी से प्रोटेक्टेड नहीं है तो फिर आप अपना शुरू भी कर सकते हो. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर. स्पेसिफिकली फूड फ्रेंचाइजी में आप बात करें तो it is not all about the only ingredients or only recipe, right? There are multiple factors काम करते हैं to make that brand success. कोई केस स्टडी जो ग्लोबल एक्सपेंशन में आईपी जिसका ना सेंटर ऑफ ग्रोथ रहा हो, कि जिसकी वजह से उनको ग्लोबली, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द इंडिया पार्ट, आई एम आस्किंग अबाउट द ग्लोबल पार्ट, कि जिसमें ग्लोबली उनको बहुत बड़ा एक एज मिल गया हो. तो आप कोई भी फार्मा कंपनीज की बात करें, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, राइट. तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जब भी कोई नई ड्रग इन्वेंट होती है, सो दैट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द पेटेंट, बिकॉज दैट फॉल्स अंडर द इन्वेंशन, जी, राइट, या इनोवेशन, एंड दैट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द पेटेंट. जी. तो कंपनी क्या करती है, वो पेटेंट सो दे आर फाइलिंग द पेटेंट इन एवरी कंट्रीज जहाँ पे उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखता है, राइट. तो अभी समझ लो कि उन्होंने फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया यूएस में, लेटर ऑन उनको आइदर 2 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद वो सेम प्रोडक्ट उनको लॉन्च करना है यूरोप में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में या कनाडा में. तो वहाँ पे उसको बिकॉज ऑफ द पेटेंट वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिलता है, वहाँ पे वो उनको मोनोपोली मिलती है कि जब तक उसका पेटेंट है nobody else can manufacture and sell that product into that market. Okay. Right. अभी इसी चीज़ को हम एक करंट एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जी. राइट. अभी आप देखो तो मार्केट में चल रहा है ड्रग नेम इज सेमाग्लूटाइड. ओके. उसका ब्रांड नेम है, इनोवेटर का ब्रांड नेम है ओजेम्पिक. ओके. दैट इज अल्टीमेटली इन्वेंटेड फॉर अ डायबिटीज. But later on now it is using heavily for a obesity or a weight loss. हाँ, ये recently बहुत चल रहा है. Right. So it is now trending everywhere. जी. Now that semaglutide patent is, they have filed in India also. Okay. Right. And they have filed multiple patents. A product patent, a formulation patent, a dosage regimen patent. जी. So they are having the different layers. Okay. तो अभी यहाँ पे इंडियन कंपनी डॉक्टर रेड्डीज, DRL, जी, दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग दैट प्रोडक्ट, एंड उसी के बेस पे दैट इनोवेटर कंपनी स्टार्टेड लिटिगेशन. उनके ऊपर लीगल केस किया, सेइंग दैट यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट बिकॉज उनका पेटेंट, वैलिड पेटेंट इंडिया में है. तो अभी DRL को कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भाई दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर एंड सेल इन इंडिया, क्योंकि पेटेंट वैलिड है. जी. बट उनको अभी करंटली एक आई कैन रिलीफ दिया है कि भाई आप मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट ओनली इन द कंट्रीज जहाँ पे पेटेंट नहीं है, राइट. बट स्टिल अभी भी उसमें देयर इज स्टिल ग्रे एरिया, एंड अभी वो मैटर चल रहा है. जी. जैसे वो मैटर में फर्दर कुछ अपडेट आएगा, मोस्ट प्रोबेबली दे विल ऑल्सो नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर इवन फॉर द एक्सपोर्ट कंट्रीज, क्योंकि उसके बहुत सारे कंप्लाइंस है या रेगुलेशंस है, दे नीड टू बी मीट.
जी, अगर वो कंप्लाइंस हो रहे तो ही वो अलाउ होगा, अदरवाइज नहीं। राइट। सो इससे मुझे एक और सवाल आ रहा है संजय जी, दैट इज कि आज इंडिया का कोई स्टार्टअप है, हम्म, उन्होंने इंडिया में तो चलो प्रोटेक्ट कर लिया, अब उन्होंने सोचा नहीं कि बाहर का कोई इंसान भी इसको कॉपी कर सकता है। ऐसा हो सकता है ना कि बाहर का कहीं शार्क टैंक देख के इंडिया वाले को आइडिया आया, और जैसे द सेम वे Yes. इंडिया का शार्क टैंक देख के बाहर किसी को आइडिया आया और उन्होंने वही सेम चीज़ वहाँ बाहर शुरू कर दी। यस। तो मतलब लीकेज के बहुत बड़े चांसेस है। तो ये ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसी के लिए ये चीज़ है कि वेन एवर यू आर स्टार्टिंग, जी, यू आइडेंटिफाई के भी आपके लिए बिजनेस पर्सपेक्टिव से कौन कौन से कंट्री इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आपको आईपी ओनली इंडिया में ही फाइल नहीं करना है, बट ऑल दैट कंट्रीज जहाँ पे आपको बिजनेस स्कोप दिख रहा है, जी। वो सभी जगह पे आपको एज अर्ली एज पॉसिबल आईपी फाइल करना है। तो ये तो फिर बेस्ड हो गया है ना, इसमें दो तीन चीज़ें इम्पेक्ट करेगी जो मुझे समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो कि एक इंसान जब स्टार्टअप कर रहा है तो वो खर्चे बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके चलता है। यस। तो वो तो इसको खर्चे के तौर पे देखेगा। अब वो सोचेगा यार भाई मैं बाहर के कंट्री में तो कभी जाऊंगा, या आई एम नॉट श्योर कि ये प्रोडक्ट चलेगा, कितना चलेगा। तो वो डिलेमा के स्टेज में वो कैसे आइडेंटिफाई करे या करना नहीं करना, किस हिसाब से करना, क्योंकि देर आर वेरी फ्यू पीपल कि जिनका ये विजन होगा कि यार कल मैं अमेरिका में भी बेचूंगा, ये मैं चाइना में भी बेचूंगा, मैं जापान में भी बेचूंगा। ऐसे बहुत कम लोगों को ये क्लैरिटी होती है। यस। तो जो वो अभी देख पा रहे हैं वो बस वो अपना सराउंडिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई चलो इंडिया का देख लिया। इस नज़रिए को आप कैसे बदलना चाहेंगे टू दोज पीपल कि जो कुछ नया कर रहे हैं? तो उसमें वही चीज़ अल्टीमेटली आती है कि भी पहले यू शुड हैव अ क्लैरिटी कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है। जी, ये सबसे पहले क्लैरिटी आपको ज़रूरी है। जी, आई एग्री दैट कि भाई ओके, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी कंट्री के जहाँ पे आप बाद में एक्सपांड करोगे। तो उसके लिए आइदर वो पेटेंट हो या ट्रेडमार्क हो, देयर इज सम टाइमलाइंस। जी, राइट, समझ लो कि आपने आज पेटेंट फाइल किया इंडिया में, तो आपके पास सफिशिएंट 12 मंथ्स है, 12 महीने हैं जी, टू डिसाइड कि आपको दूसरी कंट्री में फाइल करना है या नहीं करना है। वो टाइमलाइन में भी अगर आपने फ्रॉम पेटेंट पर्सपेक्टिव अगर आपने पीसीटी पेटेंट या वाइपो पेटेंट फाइल कर दिया, जी, तो आपके पास और 18 मंथ्स का टाइम है ओके, बिफोर यू डिसाइड कि आपको और कोई कंट्री में फाइल करना है या नहीं करना है। अच्छा, ओके, यस, द सेम वे इज विद द ट्रेडमार्क। आपने ट्रेडमार्क फाइल किया इंडिया में, यू फाइल द मैड्रिड एप्लीकेशन, राइट। तो मैड्रिड एप्लीकेशन के थ्रू आप मल्टीपल कंट्रीज की एप्लीकेशन एक ही एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो, राइट। ओके, सो दैट इज न्यू टू सो मी। यू हैव टू टैकल दैट वेरी स्ट्रेटेजिकली, राइट, कि जिसकी वजह से आप सफिशिएंट टाइम बाय कर लो और आपको इनिशियली एक साथ पूरा एक्सपेंस बर्डन ना लगे। राइट। तो मतलब एक ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही साथ में पूरा खर्चा कर दे, स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हैं। Yes. सो इट इज़ लाइक बाइंग सम टाइम कि अभी मैं खाली जस्ट वो सोच रहा हूँ, तो जिसकी वजह से मैं ये फाइल करवा रहा हूँ अभी, अगले 12 महीने में 18 महीने में मैं इसकी तरफ आगे बढ़ सकता हूँ। यस, वेरी इंटरेस्टिंग। ये वो चीज़ है जो मुझे लग रहा है सबको पता होनी चाहिए, यस। और जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट हो पाए। ग्रेट। तो अगला सवाल जो मेरा है दैट इज़, अगर किसी को आपसे गाइडेंस चाहिए तो कैसे वो आपको कनेक्ट कर सकता है? केवल जी उसी के लिए हमने ये चैनल शुरू किया है, जी, राइट। तो ये चैनल के माध्यम से हमारे जो भी पुराने वीडियोस है, शॉर्ट्स है, रील्स है, उसके थ्रू यूज़र जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जान सकता है, बेसिक नॉलेज ले सकता है कि भी जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, जी, कौन कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किस किस टाइप का प्रोटेक्शन देती है, हम्म, क्यों वो प्रोटेक्शन करना चाहिए, उसकी उसकी टाइमलाइंस क्या है, उसके प्रोसेस क्या है, राइट। सो वो बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन वी आर ट्राइंग टू गिव थ्रू दैट चैनल, थ्रू दिस मीडियम, राइट। सो वो वहाँ पे जाके वो रिफ़र कर सकते हैं, और एनी टाइम हमारा जो भी सोशल मीडिया पेज है, हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके दे कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर एनी गाइडेंस। वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट, टू प्रोवाइड द गाइडेंस, टू प्रोवाइड द एजुकेशन अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। राइट, राइट, राइट। सो एक और चीज़ मैंने देखी, अभी मेरे फ्रेंड के साथ एक इंसिडेंट हुआ। उन्होंने कहीं आईपी फाइल करने के लिए दे दिया, दे चार्जेस वेरी नॉमिनल अमाउंट, और उसके बाद उनको पीछे से कुछ इश्यूज़ हुए और
बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या इसमें भी किनसे करवाना चाहिए? ऐसा कोई स्टैंडर्ड है या ऐसी कोई चीज़ है कि जो किसी को काम देने से पहले आपको ये लाइक आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भाई ये हाँ इनको काम दे सकते हैं? इज देयर एनीथिंग कि जिसकी वजह से मेरे फ्रेंड को जो सफ़र करना पड़ा किसी और को ना करना पड़े? ठीक है, तो केवल जी आपको अगर पेट में पेन हो रहा है, जी, पेट में दुख रहा है, तो आप कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास ऑब्वियसली। कौन से डॉक्टर के पास? जो पेट का स्पेसिफिकली काम करता है दांत में दर्द हो रहा है तो मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगा। डेफिनेटली डेंटिस्ट के पास ही जाओगे ना, आप ऑर्थोपेडिक के पास तो नहीं जाओगे। नहीं जाएंगे जी। डेफिनेटली सिंपल है, राइट? द सेम वे इज एप्लीकेबल हियर। जी, अगर आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना है तो यू शुड कंसल्ट ए क्वालिफाइड ट्रेडमार्क एजेंट। ओके। आपको पेटेंट करना है तो यू शुड कंसल्ट ए क्वालिफाइड रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट। तो क्वालिफाइड रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट या ट्रेडमार्क एजेंट जो है वो अगर आप आईपी इंडिया की वेबसाइट पे जाओगे तो यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ द पीपल वो आर रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। राइट। अगर आप प्रोफेशनल के थ्रू जाते हो तो यू वॉन्ट हैव दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ओके। कि जहाँ पे आपका जो प्रोसेस है वो प्रॉपर वे से रजिस्टर नहीं हुआ, या फिर बहुत सारे क्वेरीज आ गई, या फिर कैंसिल ही हो गया, या फिर हुआ ही नहीं। सो देयर वाज वन मोर इंसिडेंट जिसमें गलत कैटेगरी में फाइल कर दिया था उन्होंने, और देन उसको कहीं बार से पता चला कि यार ये तो गलत कैटेगरी में फाइल कर दिया। अब द अदर पर्सन जिन्होंने ये किया था वो उनको कन्विंस कर रहा था यार इसमें तो कुछ नहीं होता, क्या ही फर्क पड़ता है, कौन ही आ जाएगा तुमको कॉपी करने के लिए। यस, जो दैट इज पर्टिकुलरली हैपन्स फॉर द ट्रेडमार्क। जी, क्योंकि ट्रेडमार्क इज बेस्ड ऑन आपका प्रोडक्ट क्या है या आपका सर्विस क्या है। जी, राइट। क्योंकि ट्रेडमार्क में देयर इज अ क्लासिफिकेशन, जी। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट 45 क्लासेस, क्लास 1 टू क्लास 45। ओके। सो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या है या आपका सर्विस क्या है, पहले तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए कौन सा क्लास एप्लीकेबल है। ओके। वो क्लास एप्लीकेबल आइडेंटिफाई करने के बाद आपको सर्च करके देखना है कि आप जो नाम सोच रहे हो वो नाम ऑलरेडी दूसरे किसी ने तो रजिस्टर नहीं किया, एंड उसके बाद आपको ट्रेडमार्क फाइलिंग का प्रोसेस करना है। सो एक माइंडसेट के रूप में आप आईपी को खाली लीगल एस्पेक्ट से ना देखते हुए एक एक्सेलरेशन के टूल के तौर पे कैसे देखते हैं? जैसे हमने पूरा डिस्कस किया कि आईपी जो है वो इट्स खाली एक लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज कि जिसको आप यूज़ कर सकते हो, आप आपके बिजनेस के ग्रोथ में यूज़ कर सकते हो। जस्ट लाइक मार्केटिंग टूल, वैल्यूएशन, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, competitive advantage, जी, bargaining power जी, when dealing with some other companies for the collaboration, funding। सो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट है जिसको आप एक्सप्लोर करके आपके बिजनेस के ग्रोथ में यूज़ कर सकते हो। सो ऐसे टॉप 3 रीजंस क्या होंगे जिसकी वजह से आप एक स्टार्टअप वाले को या किसी भी बिजनेस वाले को आप बोलोगे कि भाई आईपी करवा लो, आज ही देख लो हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर नहीं है करवा लो, पता नहीं चल रहा है रिव्यू करवा लो। बट वो से 3 रीज़न जिसकी वजह से हर बिजनेसमैन को इसकी तरफ देखना चाहिए। देयर आर 3 मेन रीजंस। आपने बोला ना कि भाई व्हाट इज द टॉप 3 ऑब्जेक्टिव और पर्पस टू रजिस्टर आईपी, राइट? द वेरी फर्स्ट इज लीगल प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली, राइट? सेकंड इज मार्केटिंग जी, स्ट्रेटेजी, एंड थर्ड इज अ वैल्यूएशन। तो ये 3 चीज़ के पर्सपेक्टिव से एवरीवन शुड रजिस्टर देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर एक स्टार्टअप वाला बंदा जो स्टार्टअप करने से डर रहा है उसको क्रिस्प मैसेज देना चाहे एज अ बिजनेसमैन, तो एज अ बिजनेसमैन आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं जनरली मेरी स्पीच में या प्रेजेंटेशन में आइदर आई स्टार्ट विद दैट और आई एंड विद दैट, राइट, विद दिस सेंटेंस कि भाई इनोवेशन इज द ओनली की फॉर सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस, बट इनोवेशन विदाउट प्रोटेक्शन इज जस्ट फिलैंथ्रोपी। जी, मतलब कि अगर आपको कोई भी बिजनेस में सक्सेस चाहिए, हाँ, तो इनोवेशन मस्ट है। जी, इनोवेशन के बिना वो पॉसिबल नहीं है। जी, बट अगर वो इनोवेशन को आपने लीगली या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थ्रू प्रोटेक्ट नहीं किया है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। एक यंगस्टर को या जो कॉलेज आउट है उसको, या तो कोई भी इंसान जो बिज़नेस शुरू करना चाहता है, जो काफ़ी टाइम से जॉब कर रहा है और उनको हमेशा ये डर रहता है कि यार मेरा रूटीन कहाँ से निकालूंगा, ये चीज़ें जो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ इट इज़ बियॉन्ड आईपी, बिकॉज आई नो यू आर इन बिजनेस इन सो लॉन्ग।
और आपने काफ़ी सारे लोगों को इंस्पायर भी किया है बिजनेस करने के लिए। फॉर दोज पीपल जो डरते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो उनके लिए भी सिंपल चीज़ है कि फर्स्ट यू गेट अ क्लैरिटी कि भी क्लियर योर वाई, जी क्यों करना है, जी राइट, एंड देन यू डिफाइन अ स्ट्रेटेजी, राइट डाउन द प्लान। हाँ जो भी आप सोच रहे हो ना उसको दिमाग में मत रखो, जी नोट इट डाउन। ओके आपने एक बार राइट डाउन कर दिया ना, देन योर 50% टास्क इज डन। कियोस क्लियर हो जाएगा। यस, यू गेट द क्लैरिटी जी क्यों करना है। उसके बाद यू दैट ओके, वो क्लैरिटी मिल गई कि क्यों करना है, देन यू गो फॉर द व्हाट एंड देन हाउ। सिंपल। ओके ग्रेट। सो इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, बट अगर इसको सही में एग्जीक्यूट किया तो डेफिनेटली द पर्सन विल गेट immense clarity on that. यस। Lovely. So the final thing I want to ask you is कि अगर इस चीज़ को कोई अच्छे से समझना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो क्या कैन यू पुट एनी चेकलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन? और आप क्या कोई अगर डीएम करे, आपको पर्सनली मैसेज करे, तो क्या आप उनको वो सेंड कर सकते हैं? We'll do one thing. We'll create a checklist or one kind of, you can say the ebook kind of things, explaining the basics of intellectual property or why IPs. one should protect the intellectual property or register the intellectual property. जी And we will put it into the link. So anybody wants to know more in detail can go there and download that without any charges. लवली। सो संजय जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड इट वाज वेरी इंसाइटफुल। बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिली है एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ये पॉडकास्ट जिन्होंने भी देखा होगा, आईपी के बारे में मुझे लग रहा है उनके मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है आज वो कवर हो गए होंगे। आज के इस पॉडकास्ट के बाद लोगों ने आईपी को खाली लीगल एक टर्म के तौर पे ना देखते हुए मार्केटिंग, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, फंडिंग, इन सारी नज़र से भी देखा होगा। Yes. And the knowledge you are having is absolutely amazing. So thank you so much for giving your time, energy, and I'm sure ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा। और मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि अगर इस पॉडकास्ट को 2 बार भी देखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अच्छा नॉलेज जितना भी लो अच्छा होता है। आई होप कि आपने नोट्स बनाए होंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ऐसे हर इंसान को शेयर करेंगे जिनको आप ग्रो होते हुए देखना चाहेंगे। नमस्कार।